हाँ जी, नमस्कार। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 45 यानी कार्यपत्रक संख्या 45 को। यह आपकी 16 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में जो काफ़ी इजी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसमें हम ज्योग्राफी भूगोल के 6th चैप्टर विनिर्माण उद्योग को पढ़ना और समझना जारी रखेंगे। और इसमें हम बात करेंगे वही सेम टॉपिक हमारे रहेंगे जो हमने पिछली वर्कशीट में डिस्कस किए थे, यानी हम बात करने वाले हैं उद्योगों के वर्गीकरण की। ओके, तो पिछली जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने समझा था कि उद्योगों को हम कई आधार पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कच्चे माल के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, निवेश के आधार पे, भार के आधार पे या उनकी भूमिका के आधार पे। तो उनमें से कुछ जो टाइप है वो यहाँ पर हम थोड़ा और समझने वाले हैं, फिर से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विनिर्माण उद्योग कौन से होते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना, वी जमा में निर्माण। वी का अर्थ होता है पुनः या फिर दोबारा और निर्माण का अर्थ होता है बनाना। यानी कि विनिर्माण उद्योग वो उद्योग होते हैं जिसमें कच्चे माल से नई वस्तुएं तैयार की जाती है। ठीक, कच्चे माल से दोबारा से नई वस्तु बनाई जाती है। और जब नई वस्तु बनाई जाती है उसमें दो बदलाव आते हैं, वस्तु ज़्यादा कीमती हो जाती है, वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, ये विनिर्माण उद्योग है। या फिर आटे से बिस्किट बनाना, ये भी विनिर्माण उद्योग कहलाएगा। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि निवेश के आधार पे विनिर्माण उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे स्वामित्व वो सही नहीं लिखा, यहाँ निवेश होना चाहिए। तो निवेश के आधार पे, निवेश समझते हो ना, इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने कोई चीज़ खरीद रहे हो तो कितना पैसा लगाओ, वो क्या आपका इन्वेस्टमेंट है। तो निवेश के आधार पे उद्योग दो प्रकार के होते हैं, एक तो लघु उद्योग और दूसरे होते हैं बृहत उद्योग। ठीक, लघु उद्योग वो उद्योग होते हैं जिसमें कितने रुपए की आवश्यकता होती है, जहां पर इन्वेस्टमेंट निवेश है वो 1 करोड़ से कम रहता है। ओके, 1 करोड़ से कम रहेगा, उसको बोलेंगे लघु उद्योग। और दूसरे होते हैं बृहत उद्योग। बृहत उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनमें राशि जो निवेश होता है वो 1 करोड़ से ज़्यादा होता है। लघु उद्योग होते हैं जैसे साबुन इंडस्ट्री हो गई, जैसे बिस्किट की इंडस्ट्री कहीं पे लग गई, या नमकीन की कोई इंडस्ट्री लग गई, तो वो कौन से उद्योग है, लघु उद्योग है। 1 करोड़ से कम में काम चल रहा है। ठीक, अब जो 1 करोड़ से ज़्यादा में चलेगा, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, ऐसे ही एल्यूमिनियम इंडस्ट्री होगी, आयरन स्टील लोहा इस्पात उद्योग हो गया, तो इसमें करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की नीड होती है। तो ये बृहत उद्योग कहलाएंगे। तो किसके आधार पे, निवेश के आधार पे लघु उद्योग जहाँ 1 करोड़ से कम हमने इन्वेस्टमेंट किया, और बृहत उद्योग जहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट किया। तो ये हो गया निवेश के आधार पे। उसके बाद दो और आधारों की बात करेंगे इसी वर्कशीट में। दूसरा है प्रमुख भूमिका के आधार पे। भूमिका के आधार पर ये उद्योग दो प्रकार के हो सकते हैं, आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं कि जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, कि यानी कि वो उद्योग जिनका तैयार माल है दूसरे उद्योग कच्चे माल के तौर पर प्रयोग में लेके आते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है। अब लोहा इस्पात उद्योग क्या करता है, लोहे को तैयार कर दिया, स्टील को तैयार कर दिया, अब क्या करेंगे, उसका घर लेके आएंगे हम। ओके, और घर ला करके हम उससे गाड़ियां बना लेंगे। ऐसा करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं करते। उसको दूसरी इंडस्ट्रीज लेकर के जाती है, मशीनें बनाती है, गाड़ियां बनाती है, जो कुछ भी बनाना हो। ओके, तो लोहा इस्पात उद्योग क्या, आधारभूत उद्योग है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट सीधे तौर पर हमारे पास नहीं पहुंचेगा। इसी तरीके से जो तांबा उद्योग है, तांबा प्रगलन उद्योग है, स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है, या एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है, तो तेल एल्यूमिनियम है, तांबा है या फिर लोहा है, सीधे तौर पे हम घर नहीं लेके आने वाले। इसको दूसरी इंडस्ट्री जब वो प्रयोग में लेके आएगी और उससे कुछ सामान बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, वो हमारे पास पहुंचेंगे, तो ये उद्योग कहलाएंगे आधारभूत उद्योग। ठीक, दूसरे होते हैं उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनके प्रोडक्ट सीधे तौर पर हमारे पास पहुंच सकते हैं, सीधे तौर पर हम उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे टूथपेस्ट इंडस्ट्री है। अब टूथपेस्ट है, चाहे वो कोलगेट हो या कोई और हो, सीधे हमारे पास पहुंचेगी ना, तो वो उपभोक्ता उद्योग है। ऐसी कागज उद्योग, पंखे उद्योग हो गया। ओके, ऐसे ही आप बिस्किट की जो बेकरी है वो हो गया, साबुन इंडस्ट्री होगी, तो ये कौन से कहलाएंगे, उपभोक्ता उद्योग कहलाएंगे। क्लियर, ये हो गया प्रमुख भूमिका के आधार पर कि आधारभूत हो सकते हैं या फिर उपभोक्ता हो सकते हैं। उसके बाद है भार के आधार पे। भार के आधार पे उद्योग दो प्रकार के हो सकते हैं, भारी और हल्के उद्योग। भारी उद्योग कौन से होते हैं, वो उद्योग जिनका कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही भारी होते हैं। ठीक, और हल्के उद्योग जिनका कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही हल्के होते हैं। भारी उद्योग में जैसे आ गया लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल लोहा भारी है, तैयार माल लोहा या स्टील तैयार करेंगे, दोनों ही भारी है ना, तो वो भारी उद्योग कहलाएंगे। हल्के उद्योग जिनका कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही हल्के होते हैं, जैसे घड़ी उद्योग हो गया, मोबाइल उद्योग हो गया, खिलौने उद्योग हो गया,
ओके, ये आएंगे हल्के उद्योग में। तो ये था हमारी आज की इस वर्कशीट का कंटेंट। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। दो आसान से, बेहद आसान से क्वेश्चन दिए गए इस वर्कशीट में। सबसे पहले यहां पर दिया गया कि आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हो। आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं, किसे कहते हैं? तो जो उद्योग अन्य उद्योगों को कच्चे माल और अन्य सामान की आपूर्ति करते हैं उन्हें बोलते हैं आधारभूत उद्योग। यानी कि जो उद्योग दूसरे उद्योगों को कच्चा माल सप्लाई करते हैं, ठीक, या जिनका तैयार जो प्रोडक्ट है वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है दूसरे उद्योगों द्वारा, तो उनको बोलते हैं हम आधारभूत उद्योग। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है, प्रगलन उद्योग है, ये किस में आ जाएंगे? ये आधारभूत उद्योग में आएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा जो हमें क्वेश्चन दिया गया कि भारी और हल्के उद्योगों को उदाहरण द्वारा हमें समझाना है। भारी उद्योग कौन से होते हैं और हल्के कौन से होते हैं, ये हमें बताना है। कि भारी उद्योग कौन से होते हैं? वे उद्योग होते हैं जिसमें भारी कच्चे माल का प्रयोग होता है और इसका जो निर्मित जो प्रोडक्ट होता है वो भी भारी होता है। यानी कि कच्चा माल भी भारी और तैयार माल भी भारी होता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, तो ये उद्योग कहलाएंगे भारी उद्योग। दूसरा हल्के उद्योग। हल्के उद्योग कौन से होते हैं? जिनका कच्चा माल है वो भी हल्का होता है और तैयार माल है वो भी हल्का होता है। जैसे घड़ी उद्योग, मोबाइल उद्योग, खिलौने उद्योग, ये हल्के उद्योग में आएंगे। ओके, तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट हेल्पफुल लगी, आपको लगता है कि हाँ काम की है, अच्छे समझ में आ गए, तो इस वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।